हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश का बुखार। और चलिए आज हम कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और साथ ही हम स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। सो यहां पर आपको क्या लग रहा है, क्या एरर होना चाहिए? देखिए दोस्तों, जब हम लिखते हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स तो यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट्स के जगह पर गर्ल स्टूडेंट होगा, बिकॉज ये गर्ल्स स्टूडेंट्स जो है वो एक कंपाउंड नाउन है, इसलिए वहां गर्ल स्टूडेंट्स होगा। ये सही है। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो कंपाउंड नाउन में जो बाद का वर्ड होता है उसमें हम लोग प्लूरल लगाते हैं, या फिर बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो भी मेन वर्ड्स होता है, कंपाउंड नाउन का जो मेन कंपोनेंट होता है उसको हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नंबर 2। She said that she always kept in her pocket a bundle of 500 rupees notes। तो आपको देख करके क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है दोस्तों कि ये रुपीज और नोट्स में कहीं गड़बड़ी है। सुनने में भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है इसमें? तो देखिए, जो रुपीज के बदले जो होगा ना, ये रुपीज के बदले होगा रुपी। अब ऐसा क्यों होता है? हम 100 रुपीज कहते हैं किंतु अ 100 रुपी नोट या टू 100 रुपी नोट कहते हैं, क्योंकि अब नाउन नोट है और 100 रुपी सिर्फ एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार अ 2 माइल वॉक किंतु 2 माइल्स वॉक होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नंबर 3 पर। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses। तो नंबर थ्री में जो है यहां पर जो प्रॉब्लम है वो है बिलीफ। सेक्शन ए में एरर है, यहां पे बिलीफ के जगह होगा बिलीफ्स। यहां नीचे लिखते हैं बिलीफ्स होगा। अब देखते हैं कि ये बिलीफ्स क्यों होता है। देखिए, बिलीफ के बदले बिलीफ्स का प्रयोग होगा क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा वन ऑफ के बाद। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 में। शी हैज बॉट अ डजन of copies of British English grammar, which is a very popular book among the students। दोस्तों, नो एरर का भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि अगर कहीं नो एरर का ऑप्शन आए तो। चलिए अब देखते हैं नंबर 4 में अ डजन कॉपीज। यहां अ डजन ऑफ कॉपीज के बदले होगा, देखिए यहां पे अ डजन ऑफ कॉपीज के बदले होगा अ डजन कॉपीज, क्योंकि यहाँ अ डजन कॉपीज, कॉपीज जो है वो प्लूरल है और यहाँ पर ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। 100 200 के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, किंतु डजन्स या हंड्रेड्स के बाद ऑफ का प्रयोग हो सकता है। जैसे अ डजन मैंगोज, डजन्स ऑफ मैंगोज। देखिएगा, अ डजन मैंगोज
ये सही है। और दूसरे तरीके से जब हम यूज करेंगे तो लिखेंगे डजन्स ऑफ मैंगोज। बिकॉज क्या है ना कि जो है वो एक क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, और प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाते हैं, यही आर्टिकल का रूल है। सही है। तो चलिए आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5, द क्लास टीचर gave her a homework and instructed her to do it at night। तो अब अगर इस सेंटेंस को पढ़ें तो इसमें भी आपको थोड़ा सा अलग सा लगेगा। होमवर्क के पहले अ का प्रयोग नहीं होगा। ये जो होमवर्क के पहले अ का प्रयोग है वो नहीं होगा। अब जानते हैं कि क्यों नहीं होगा। क्योंकि होमवर्क जो है, होमवर्क है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते हैं, इसलिए ए का प्रयोग नहीं होगा वहां। वहां पर होगा गेव हर होमवर्क। ठीक है। अब चलिए आते हैं नंबर 6 पर। She gave me two important informations I had been waiting for the previous 2 months। यहां पर जो सबसे जरूरी और कीवर्ड है जिसमें एरर है वो है सेक्शन बी का इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशन अपने आप में एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। ये सिंगुलर में भी इंफॉर्मेशन होता है और प्लूरल में भी इंफॉर्मेशन है। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में जैसे का तैसे रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। और इसी के लिए इसमें हम ए या फिर एन भी नहीं लगाते हैं, और एस का प्रयोग भी नहीं होता है। इसमें ए या फिर एन का प्रयोग नहीं होता है और एस का भी प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल बनाने के लिए हम एस भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर, वो है 7 नंबर। The sceneries of Kashmir is more beautiful than that of Darjeeling। ये इससे जो पहले नंबर 6 में आपने क्वेश्चन देखा था वो उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन बेस्ड है। यहां पर देखिए द सीनरीज, सीनरीज नहीं होता है, सिर्फ सीनरी होता है, क्योंकि सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसमें हम एस या फिर IES नहीं लगा सकते हैं, और इसीलिए इसमें एस नहीं लगेगा, सीनरीज नहीं होगा, सिर्फ सीनरी होगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। अब आइए नंबर 8 में। शी यूजेस अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक एंड अट्रैक्टिव। यहां पर हेयर्स के जगह पर सिर्फ हेयर होगा, क्योंकि हेयर को अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हीज हेयर इज ब्लैक, तो हेयर जो है मेरा सिंगुलर माना गया है, इसलिए यहां सिंगुलर वर्ब भी लगा है। राइट। लेकिन अगर हेयर को गिना जाए तब फिर हम हेयर को प्लूरल ट्रीट कर सकते हैं। जैसे 2 hairs, his 2 hairs are white। तो यहां पर हम हेयर्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम हेयर को सिंगुलर ट्रीट करते हैं।
ऑलराइट, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है नंबर 9। The wall of this magnificent building is 50 foot high and its paintings are very striking. नंबर 9। अब नंबर 9 में आपको क्या लग रहा है? बिल्डिंग नहीं, मैग्निफिसेंट नहीं, यहाँ 50 फुट। देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं 50 फुट, 50 फुट के बदले होगा 50 फीट। क्यों ऐसा हम लिखते हैं? क्योंकि फुट का प्लूरल फीट होता है। फुट का प्लूरल फीट होता है। इरेगुलर तरीके से प्लूरल फॉर्म करने वाले ये शब्द हैं, जैसे गूज का गीज होता है, टूथ का टीथ होता है, मैन का मैन होता है, वुमन का विमेन होता है। तो यहां होगा द वॉल ऑफ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फीट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। अब आइए नंबर 10 पे, 10वां और आखिरी सवाल आज के लिए। I do my best, but I don't understand why I do not get expected marks in the examination. Number 10। अब नंबर 10 में आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जिसमें एरर हो सकता है, तो आपका कहीं ना कहीं घूम फिर के नजर मार्क्स में आकर के अटका होगा दोस्तों, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि ये एक नाउन है जिसमें एस या एस लगा हुआ है। तो देखते हैं मार्क्स। I do my best, but I don't understand why I do not expected marks in the exam, in the examination। ये बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर है, ये सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अब आप पूछोगे मुझसे कि ये मार्क्स के जगह पर मैं मार्क क्यों ना लिखूं? क्योंकि दोस्तों जब हम मार्क लिखते हैं, मार्क का मतलब हो जाता है चिन्ह, और मार्क्स का मतलब होता है स्कोर। इसलिए हम मार्क्स ही लिखते हैं और मार्क नहीं होता है। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।